जो भी कमियां हैं उसको दूर करने में पूरी तरीके से कामयाब होगी और इसीलिए हम उसका प्रचार भी कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसे लोगों का प्रचार भी नहीं करते। यादव का ट्वीट आता है कि टालेंगे तो हारेंगे, इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? अभी आप मझवा विधानसभा में और आपकी उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव मैदान में हैं, उनकी क्या खास बातें हैं जो आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? एक और शिकायत मिल रही है आपके उम्मीदवार की कि जब रमेश बिंद यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर विधायक थे तो उनका कहना है, इन लोग का कहना है कि उसमें काम नहीं हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे तो उनके नाम पर तो हम वोट नहीं देंगे, अब अगर उनकी लड़की आती है तो भले हम लोग एक बार सोचें। यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव की घोषणा हो गई थी, लेकिन उसी बीच अब भारत निर्वाचन आयोग जो तिथि है उसको चेंज कर दिया गया। पहले जो 13 नवंबर को चुनाव होना था वो 20 नवंबर को कर दिया गया, चूंकि उसके लिए बताया गया कि तमाम बीच में त्यौहार हैं। लेकिन उसी बीच अखिलेश यादव का एक ट्वीट, टालेंगे तो हारेंगे, ये उनका ट्वीट आता है और भी तमाम कई लाइनों में उन्होंने कुछ शब्दावली लिखी है। लेकिन उसी बीच हम लोग मिर्जापुर जिले के मझवा विधानसभा को कवरेज कर रहे थे और इसी बीच हम लोग एक गांव पहुंचते हैं, ग्राम सभा बजहा में, और बजहा का ये बजडीहा मौजा है जहां पर हम लोग मौजूद हैं। और इसी बीच समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश सचिव हैं वो हमसे मिल गए हैं, क्योंकि जो प्रचार प्रसार में लगे हुए हैं रामराज सिंह पटेल जी, इनसे पहले भी हमारी वार्ता हो चुकी, लेकिन आज चुनाव प्रचार करने के दौरान हो गई है। तमाम गाँव के लोग भी हैं, देख पा रहे होंगे ये लोग भी यहाँ पर इकट्ठा, और इनसे जनसंपर्क करके लोगों से जो समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हैं डॉक्टर ज्योति बिंद के एमबीबीएस करके आप लौटे और युवा हैं, और युवा की बात कर रहे हैं कि जैसे युवा लड़की हैं, युवा उम्मीदवार हैं, तो वो क्या करने वाले, उसी पर तमाम मुद्दे पर बात हो रही है। लेकिन हम सबसे पहले इन्हीं से बात करेंगे कि अखिलेश यादव ने एक ट्वीट किया है कि टालेंगे तो हारेंगे। जैसे ही निर्वाचन आयोग तिथि की घोषणा आगे बढ़ाते हैं, 13 को 20 नवंबर कर देते हैं, उसी बीच अखिलेश यादव का ट्वीट आता है कि टालेंगे तो हारेंगे। इस पर आप क्या कहना चाहिएगा? जो मझवा विधानसभा के साथ 9 विधानसभा का चुनाव उत्तर प्रदेश में होना है, ये 13 नवंबर को होना था, लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसे शासन के इशारे पर 20 नवंबर कर दिया है। और इसलिए कर दिया है कि छठ पूजा पर ग्रामीण जितने भी हैं गांव के लोग, वो छठ पूजा के लिए बाहर से जो कमाने जाते हैं वो आते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये लगा कि जो लोग बाहर से आएंगे, क्योंकि इतनी महंगाई है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना लूट है, इतनी बेरोजगारी है, सारी परेशानियों से लोग त्रस्त हैं, इसलिए ये सारी वोट समाजवादी पार्टी को पड़ेगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को 7 दिन और टलवा दिया कि जो लोग आएंगे छठ पूजा में वो वापस चले जाएं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि जो लोग छठ पूजा में आए हैं वो वोट दे करके ही जाएंगे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ये चुनाव टालना और महंगा पड़ जाएगा। तो उनसे भी कुछ अनुरोध करना चाहेंगे, अगर मान लीजिए किसी को जाना ही हो गया तो उनसे क्या कहना चाहिएगा? लोग जाएंगे नहीं, अब लोग समझ रहे हैं कि हमारे वोट का बहुत कीमत है। इस वोट को देने के लिए जो अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है, इस वोट को पाने के लिए, भारत में लोकतंत्र स्थापित करने के लिए लाखों लोगों ने कुर्बानी दिया है। भगत सिंह, खुदीराम बोस, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे नौजवानों ने हंसते हंसते फांसी का फंदा चूमा है। तो ये वोट का बहुत कीमत है, इसलिए लोग वोट दे करके ही जाएंगे। अभी आप मझवा विधानसभा में और आपकी उम्मीदवार जो समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव मैदान में हैं, उनकी क्या खास बातें हैं जो आप जन जन तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं? डॉक्टर ज्योति बिंद एमबीबीएस हैं, पढ़ी लिखी लड़की है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि मझवा विधानसभा में जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था है, सिंचाई व्यवस्था है, पानी की व्यवस्था है, बिजली की व्यवस्था है, उसको जो भी कमियां हैं उसको दूर करने में पूरी तरीके से कामयाब होगी और इसीलिए हम उसका प्रचार भी कर रहे हैं। नहीं, हम ऐसे लोगों का प्रचार भी नहीं करते। आप भ्रमण कर रहे हैं तो आपको क्या, मतलब आपने तमाम कमियां बताई, लेकिन आपको कौन सी कमी पूरे मझवा विधानसभा में सबसे बड़ी कमी क्या लगी आपको? मझवा विधानसभा में जैसे अभी कुछ लोगों ने बताया कि सड़कें खराब हैं, तो सड़कें तो पूरे प्रदेश में खराब है। महंगाई है, भ्रष्टाचार है, बेरोजगारी है, किसानों की उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। आज जिस तरह से डीजल का दाम बढ़ा, पेट्रोल का दाम बढ़ा, नमक का दाम बढ़ा, जब नमक 50 पैसा किलो था तो गेहूँ 2 रुपया किलो था। आज गेहूँ ज़्यादा से ज़्यादा 25-26 में हुआ, 30 रुपया केजी नमक हो गया। तो आज जिस तरह से किसानों के उपज की कीमत मिलनी चाहिए, किसानों को उस उपज की दाम नहीं मिल रहा है। और बिजली की समस्या है, ट्रांसफार्मर जल जा रहा है तो लग नहीं रहा है, वहाँ भी लोग पैसा मांग रहे हैं। सड़कें खस्ता हाल हैं, चारों तरफ इतना कमीशन खोरी है कि सड़कें बनती हैं और पीछे से उखड़ जाती हैं। अभी आप चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, अभी कहाँ कहाँ तक आपका भ्रमण होना अभी शेष है? हमें जो सेक्टर मिला है, हम जोन के प्रभारी बनाए गए हैं, उस जोन में सभी जगह हमने भ्रमण कर लिया है और सभी जगह स्थिति समाजवादी पार्टी की बहुत अच्छी है। और जिस तरह से हम देख रहे हैं
कि लोकसभा में जो रमेश बिंद 1763 वोट से पीछे रह गए थे, इस बार हमें लगता है कम से कम 40,000 वोटों से डॉक्टर ज्योति बिंद चुनाव जीतेंगी। अभी इसी सांसद हम लोग चुनाव की बात करें, जब सांसदी का चुनाव था तो यहाँ से अनुप्रिया पटेल और रमेश बिंद जो ज्योति बिंद के पिताजी हैं, बीच कड़ी टक्कर होती है। लगभग 35-37 हज़ार वोटों से हार मिलती है रमेश बिंद को। उन्हीं की बेटी चुनाव मैदान में है और इस जो मझवा विधानसभा यहाँ से लगभग 1765 वोटों से मतलब बैक हो गए, थोड़ा सा 1765 वोट उनको कम मिले थे। लेकिन अब उनकी लड़की चुनाव मैदान में है, तो अब जो तमाम वोटर देख रहे हैं उनसे क्या अपील करना चाहिएगा? हम मझवा विधानसभा के सभी मतदाताओं से, सभी प्रियजनों से, सभी माताओं से, बहनों से, नौजवानों से अपील करना चाहते हैं कि डॉक्टर ज्योति बिंद को साइकिल चुनाव निशान के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजयी बनाएं। और हमें भरोसा है कि मझवा विधानसभा के माताओं, बहनों, नौजवानों के जो भी मंसूबे हैं उस पर खरा उतरेगी ज्योति बिंद। एक और शिकायत मिल रही है आपके उम्मीदवार की कि जब रमेश बिंद यहाँ से बहुजन समाज पार्टी से यहाँ पर विधायक थे तो उनका कहना है, इन लोग का कहना है कि उसमें काम नहीं हुआ। अब लोग कह रहे हैं कि वो आएंगे तो उनके नाम पर तो हम वोट नहीं देंगे, अब अगर उनकी लड़की आती है तो भले हम लोग एक बार सोचेंगे। डॉक्टर रमेश बिंद ने बहुत काम किया, लेकिन ये है कि कहीं कहीं वो नहीं गए। जैसे बजरिया में लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर नहीं आए, तो यहाँ से कोई जुड़ा नहीं रहा होगा, या जुड़ा रहा होगा तो दूसरे मोहल्ले का व्यक्ति जुड़ा रहा होगा, पासी समाज का व्यक्ति जुड़ा रहा होगा। लेकिन आज हम चूंकि आए हैं, हम भी पटेल समाज के हैं, इसलिए हम बजरिया में आए तो पहले पटेल समाज के यहाँ आए कि हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि आप सब लोग वोट करिए और जो है कहीं भी पटेल समाज के साथ अन्याय नहीं होगा। तो जैसे इनसे अभी उम्मीदवार से मुलाकात नहीं होगी तो क्या आगामी भविष्य में इनका कोई प्लान है, मतलब इस गाँव में इधर भ्रमण हाँ, कराने जो का? है परसों 7 तारीख को डॉक्टर ज्योति बिंद को हम बजट यहाँ में ले आएंगे और सबसे व्यक्तिगत मुलाकात कराएंगे। तो मतलब परसों के डेट में आपके साथ ही पूरा भ्रमण रहेगा उनका? हाँ, पूरा भ्रमण, पूरे दिन का भ्रमण डॉक्टर ज्योति बिंद का हमारे साथ रहेगा। चलिए देखिए, ये रामराज सिंह पटेल मिर्जापुर के कद्दावर नेता और चुनार विधानसभा से अपनी दावेदारी हमेशा से पेश करते आ रहे हैं और आगामी भविष्य में 2027 में भी हो सकता है कि लोग, वहाँ की जो जनता ऐसा कहना है, समाजवादी पार्टी इनको टिकट दे और ये चुनाव मैदान में आवें। लेकिन इसमें चुनाव प्रचार चल रहा है मिर्जापुर के मझवा विधानसभा का और लगभग 9 सीटों के उपचुनाव पर इसमें सबकी नज़र है और उसी तरह मझवा विधानसभा भी सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है उत्तर प्रदेश में। और चलिए, ये तो देखना आगे होगा कि क्या यहाँ से जो डॉक्टर ज्योति बिंद है चुनाव जीत करके विधानसभा जाती हैं या फिर नहीं। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि कौन उम्मीदवार यहाँ से चुन करके जाने वाला है।